गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें टेस्ट करना है, ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को उठाते हैं जिसमें क्वेश्चन में h इज़ इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी दिया। यहाँ पर देखिए LHS की अगर हम देखें तो हाइट है, हाइट की डायमेंशन L होती है। और RHS को हम चेक कर लें, RHS में 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी डायमेंशन होगी नहीं। और सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है, देखिए सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन हम लिखें ml t पे -2 और अपॉन L। कॉस चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। आर रेडियस है, इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यानी m अपॉन L की पावर 3, तो यहाँ ऊपर चली जाएगी L की पावर 3। और ग्रेविटी L t पे -2 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर m L पे पावर 4 हो गई, t पे -2 हो गई। नीचे अगर हम देखें तो L की पावर 3 आ गई, m आ गया और t पे -2 आ गया। अब यहाँ देखें तो m से m कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल हो रहा है और केवल बचेगा L, जो कि LHS RHS के इक्वल है। तो ये करेक्ट है, जहाँ LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। अब दूसरे इक्वेशन में बात करते हैं B वाले पे, V इज़ इक्वल टू P अपॉन रो। अब देखिए LHS में जो V है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT पे -1। RHS की बात अगर हम करते हैं तो प्रेशर की डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो जाएगा ml t पे -2 और अपॉन एरिया हो गया L²। और डेंसिटी हो गई मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो रहा है। L पे पावर 1 यहाँ पर 2 है, नीचे ऊपर है 4, तो ये L की पावर 2 हो जाएगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। और t पे -2, बट ये स्क्वायर रूट में है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो L पे -1 हो जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड की इक्वेशन के डायमेंशन के बराबर हो गई। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं C वाले क्वेश्चन में, जिसमें V इज़ इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 t अपॉन 8 ईटा इंटू L दिया गया है। देखिए LHS में जो ये V दिया है वॉल्यूम है, LHS में V जो है ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम का हो जाएगा L की पावर 3। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं RHS में पाई है तो पाई की डायमेंशन होती नहीं है। P की प्रेशर है तो प्रेशर की हम डायमेंशन पहले ही निकाल चुके हैं, इससे ले लेंगे। तो ये बन जाएगा ml t पे -2 और अपॉन L की पावर 2। रेडियस डिस्टेंस है L की पावर 4, टाइम t टाइम है तो t लिख दिया। ईटा जो है वो हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन होती है ml पे -1 t पे -1। और ग्रेविटी की डायमेंशन होती है आपकी LT पे -2, सॉरी ये L है, लेंथ है, तो सिर्फ लेंथ की L ही होगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, m से m कैंसिल हो रहा है, L की पावर बनेगी ऊपर 5 और t पे बनेगा -1, नीचे आ जाइए तो L की बनेगी पावर हमारी 3 और t पे -1। तो यहाँ देखिए t पे -1 कैंसिल हो रहा है, L की पावर 3 आ रही है, यानी RHS LHS की इक्वल आ गई, यानी ये भी करेक्ट है हमारी इक्वेशन। लास्ट आती है V, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 √mgl/I। अब LHS में देखिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t पे -1। RHS हमको पता करना है,
तो 1/t हम लेंगे नहीं। अंडर रूट मास हो गया m, g हो गया LT पे -2 और L हो गया लेंथ अपॉन I m L² होता है इनर्शिया। m से m कट गया, L से L कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट T पे -2। इसको हम निकाल लेंगे तो T पे -1 बचेगा। तो LHS RHS के इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारी जो चारों इक्वेशंस दे रखी थी वो सभी करेक्ट हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।